ये मामला है पानीपत की थर्मल कॉलोनी का, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक के परिवार ने बड़े आरोप लगाए हैं लड़की व उसके परिवार पर। दरअसल परिवार वालों ने बताया कि युवक का नाम गोपाल था, जो कि पिछले 5 से 6 सालों से एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग में था। ऐसे में उनका कहना है कि उसकी उम्र 20 साल थी और 5 से 6 सालों से वो युवती से प्रेम करता था और युवती भी कई बार उससे मिलने के लिए कुरुक्षेत्र से यहाँ पर आई और युवक भी उससे मिलने के लिए वहाँ पर गया था। उन्होंने ये भी कहा है कि लड़की के परिवार वालों को इस प्रेम प्रसंग के बारे में पता था, लेकिन लड़की का परिवार उससे पैसे लूटता रहा और गोपाल को पिछले कुछ समय से लड़की के परिवार वाले अपनी बेटी से शादी करवाने की बात भी कर रहे थे। परिवार के लोगों ने बाद में मना कर दिया कि वो अपनी लड़की की शादी उससे नहीं करेंगे, जिससे आहत होकर गोपाल ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। एक बार सुनते हैं परिवार ने क्या कुछ कहा। ये सर ये कारण था, वो लड़की के वजह से गोपाल ने फांसी लगाई। उसके घर वाले उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे ये शाम तक ये कर देंगे, वो कर देंगे, जान से मार देंगे, तुम्हारे घर जाएंगे, मम्मी पापा को एड्रेस बताओ, कौन सी जगह रहते हो, यही सब। फिर उसके बाद वो तंग आके उसने सुसाइड कर ली। मैं जब ड्यूटी से वापसी आया, मैंने देखा तो मतलब फांसी लगा रखी थी उसने। गोपाल जो है कहाँ पर रहता था और पिछले कितने सालों से था यहाँ पर? यहाँ पे 1 साल से था ये हमारे साथ में, थर्मल कॉलोनी में। तो सुसाइड कर ली उसने उसके मामा की वजह से की। मामा का नाम रिंकू है, रिंकू कठेरिया, बरसेन जिला औरैया का रहने वाला है, हमारे गाँव का। जो आप बता रहे हो लड़की है, ये लड़की कांटेक्ट में इसके कैसे है? ये लड़की कांटेक्ट में हमारे गांव में जो रिंकू कठेरिया है उसकी भांजी है ये, और मेरा भाई है, एक ही गांव के हैं रिंकू कठेरिया और मेरा भाई, मतलब हम लोग। तो इसी से कांटेक्ट इन लोगों का हो गया था। अभी वो लड़की कुरुक्षेत्र में रहती है यहीं पे, और मेरा भाई यहीं थर्मल कॉलोनी में रहता था। तो कितने सालों से लड़की के साथ इनका रिलेशन था लमसम में 5-6 साल का। तो लड़की कभी आई भी इससे मिलने यहाँ पर? बहुत बार, कोई गिनती नहीं होगी, सबको पता है, उसकी पूरी फैमिली को पता है। अभी मेरा मोबाइल नहीं है, नहीं तो अभी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ दिखाती है उसका। तो कभी आपके बीच ऐसी बात हुई गोपाल ने कही हो कि मुझे उससे शादी करने वाली ऐसी बात हुई? हाँ, ऐसी बात हुई थी। पहले उन लोगों ने बोला हाँ शादी कराएंगे, उसके बाद में पीछे हट गई। अभी इसने ये सुसाइड की है, ये बात थी। तो किसके द्वारा दबाव बनाया जाता है इस पे? मामा उसका है और मम्मी उसकी है और पिताजी हैं उसके। किस बात को लेकर? इसी बात पे लेके। पहले तो उसका मतलब पैसा लूटा खाया, सही से सब कुछ मतलब हुआ। उसके बाद में जब शादी का मतलब आया, जब नाट गए, मतलब बोलने लगे नहीं कर पाएंगे, उसके बाद उसने ना तंग आके सुसाइड कर ली। जो लड़की थी ये वहीं गांव की थी? हाँ, ये लड़की गांव में थी। मामा ने उसका मामा का घर था हमारे गांव में। अभी वो कुरुक्षेत्र में रहती है यहाँ। तो अभी जो बढ़ाया इसकी बात हमने बताया वहाँ लड़की वालों को? हाँ, पता लग गया होगा, बट अभी उसका फ़ोन ना चौकी में जमा है और हम लोगों के पास कांटेक्ट में नहीं है वो। तो गोपाल भी वहाँ जाया करता था? हाँ, गोपाल भी जाता था और मतलब कभी वो भी पानीपत आती थी। ऐसा था जब उन लोगों के घर वालों को नहीं दिख रहा था हमारी लड़की कहाँ जा रही है। तो शादी की कुछ बात भी चल रही थी? शादी की बात इन लोगों ने मतलब ऐसे ही बोलते रहते थे वो लोग, और ये सच मानता था। लूटा खाया, उसके बाद में ये सब हो गया। पिछले कितने सालों से? 5-6 साल से, 6 साल से करेक्ट। घर के लोगों को भी पता था? उसके घर के भी लोगों को पता था। तो प्रशासन से आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हाँ जी, मैं कार्रवाई की मांग करता हूँ। अभी मैं उधर चौकी में कोई मतलब प्रूफ नहीं मिला, उसने खुद सुसाइड की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना, किसी को तंग करते रहो, वो बंदा जब ज़्यादा ही कुछ हो जाएगा तो सुसाइड कर ली उसने। अच्छा, दिमाग से परेशान रहता था? नहीं, कोई परेशान नहीं था। ये परेशान कब से हुआ? जब से उसके घर वाले बोलने लगे हमारी लड़की से बात मत करो, ये है वो है, जब से परेशान रहने लगा। जो परिवार के द्वारा दबाव बनाया जाता था, लड़की उसके बाद ही बात की जाती थी? हाँ, फिर भी बात करती थी वो, रात भर बात करती थी। तो आप कार्रवाई की मांग करते हैं? मैं कार्रवाई की मांग करता हूँ, हमारे भाई को इंसाफ मिले। किसके खिलाफ था? उसके मामा रिंकू, उसकी माँ और उसके पिताजी, और उसको भी, खुशी भी। गोपाल की कितनी उम्र थी? गोपाल की उम्र 20 साल थी। यहाँ क्या काम कर रहा था? यहाँ वो हमारे साथ में बेल्ट ज्वाइंटर का काम करता था, मैकेनिकल में, थर्मल पावर प्लांट में। कितने भाई बहन हैं? गोपाल 3 भाई 1 बहन। आपका नाम? मेरा नाम ऋषभ। आप क्या लगते हैं गोपाल के? मैं गोपाल का बड़ा भाई हूँ। वहीं उनका कहना है कि कुछ समय से लड़की के परिवार के लोग मृतक गोपाल को परेशान कर रहे थे। ऐसे आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए हैं। गोपाल के परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि लड़की का परिवार गोपाल पर दबाव बना रहा था। लड़की से बात करने के लिए मना किया जा रहा था, जिसके चलते गोपाल
कुछ समय से डिप्रेशन में चल रहा था और कल शाम गोपाल ने घर पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। सर लड़के ने सुसाइड कर लिया, उनके घर वाले धमकी दे रहे थे ना, तो इस वजह से फांसी लगा ली उसने। क्या नाम था उसका लड़के का? गोपाल। आपके क्या लगते थे? बहन का लड़का है। भांजा। अच्छा, किसको धमकी किसके द्वारा दी गई है और क्या कुछ वजह इसके पीछे? वजह का, वो लड़की बात करती थी, उनके माँ बाप ने पकड़ लिया तो बोल रहे कि हमारी लड़की से बात मत करो। अब वो लड़की कह रही हम बात करेंगे और हाँ हम आपके साथ शादी करेंगे। और वो उल्टा जवाब दे रहे हैं, मतलब उनके मामा पापा मम्मी उनकी ये बोल रही हैं कि आप अपने लड़के को समझा लो। तो फिर धमकी क्या बोला उसने? फोन किया था? हाँ फोन किया था। किसने? उसके मामा ने, उसकी मम्मी ने भी, उसके पापा ने भी। अच्छा, क्या बोला फिर? बोल रहे अपने बच्चे को समझा लो, नहीं तो हम अभी पुलिस भेज रहे हैं, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, मरवा देंगे, किस जगह रहता है मुझे एड्रेस दो उसका, कहाँ कौन सी जगह रहता है। फिर वो डर के मारे उसने? वो डर गया था क्या? डर ही था, डराना होता, मान लो यहाँ रह रहा लड़का तो डरेगा ही, अकेला बच्चा क्या कर सकता है वो। हाँ यहीं रूम पे लगाई है। रहता थे? यहाँ ये कंपनी है उसमें काम करता था। रिपोर्ट करेंगे। मानना है कि दबाव में हाँ दबाव डाला है, प्रेशर था उसके ऊपर, नहीं तो ऐसे थोड़ी नहीं कोई करता। अच्छा, क्या करता? फैक्ट्री में काम करता था? हाँ हाँ, बालिग थे। लड़की की उम्र कितनी थी? इसकी कितनी थी? ये भी 20 साल का है, वो भी 20 साल की है। अच्छा, बातचीत से मिलने भी जाते थे क्या? मिलने भी जाते थे, जब उनके माँ बाप ने नहीं देखा कि मिलने जा रहे हैं, हमारी बेटी कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, ये पूरे दिन गायब है, जब भी तो देख सकते थे, जब क्यों नहीं देखा उन्होंने? अब दिखाई दे रहा है। लड़की कहाँ रहती थी वो? कुरुक्षेत्र में। हाँ जी। तो लड़की भी आई कभी या फिर आपको भांजा ही जाता था वहाँ? वो भी आती थी इधर, यहाँ तक आई है वो। पानीपत। हाँ। और आपका भांजा भी चला जाता? हाँ। तो पुलिस प्रशासन से अब परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उनका कहना है कि गोपाल पर दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने परिवार वालों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। युवती कुरुक्षेत्र की रहने वाली है और युवक यहीं पानीपत के थर्मल कॉलोनी का रहने वाला है, जो कि मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता था। लेकिन ऐसे में युवती के परिवार ने उसकी शादी करने से मना कर दिया, जिससे आहत होकर उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस से जांच कर रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।